भारत और ज्यादा मजबूत होने वाला है। कारण है कि भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से युक्त एक लेजर वेपन मैन्युफैक्चर कर लिया गया है। ये लेजर वेपन पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाली टेक्नोलॉजी है। बिकॉज बहुत कम चुनिंदा देशों के पास ये तकनीक है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय में ड्रोन्स, जिसने पूरा वॉरफेयर रेवोल्यूशनाइज कर रखा है, बड़े से बड़े सेना को डरा कर रख रखा है, ये उसे भी पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। क्योंकि ड्रोन एक ऐसी चीज है जो पूरे दुनिया के अंदर कहर बरपा रही है। चाहे वो अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, जहां यूक्रेन ने ड्रोन्स की मदद से रशियंस के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स उन सब पर हमला करा है, उनकी नाक में दम कर रखा है। या फिर हूतीज ने सिर्फ सस्ते किफायती ड्रोन्स की मदद करके इजराइल के मेगा बिलियन डॉलर डिफेंस डोम को भी चीरते हुए हमले करे हैं। इन सब के जवाब के अंदर इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, जो पूरी तरीके से इस थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार है। और इससे इंडिया अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है, उसको और सुरक्षित बना सकता है। क्या है यह तकनीक, जरा नजर डालते हैं। क्योंकि खबर इतनी अच्छी है कि इंडिया ने सक्सेसफुली एक लेजर वेपन का टेस्ट कर रखा है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। इस ट्रक के अंदर आपको ये जो लाइट्स दिख रही है, इसके अंदर से एक लेजर बीम निकलती है। कुछ इस तरीके से लेजर बीम निकलती है। डेवलप करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 30 किलोवाट की क्षमता से सामने आ रहे किसी भी ड्रोन, चाहे वो सिंगल ड्रोन हो या फिर कोई ग्रुप के अंदर ड्रोन्स आ रहे हैं, उसको पूरी तरीके से ये हवा के अंदर ही नष्ट कर देता है। और इसके लिए काम आती है ये स्पेशल एनर्जी बीम। ये लेजर बीम पूरी तरीके से उस एरिया पर कंसंट्रेट करती है, अपने टारगेट को लॉक करती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि सामने आ रहे हैं ड्रोन या मिसाइल माल फंक्शन कर जाती है, उनके पार्ट्स को ये तोड़ देती है, बिना कोई खुद का नुकसान करे हुए बड़े ही सस्ती चीज के अंदर ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस के अंदर शामिल हो चुका है। यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम हो या फिर हमारा मित्र राष्ट्र फ्रांस, इनके पास भी ये तकनीक अभी तक डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलपमेंट में है, ट्रायल्स के अंदर है। और इंडिया एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस के अंदर शामिल हो गया है। ये दिखाता है कि हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो फोकस है, वो किस तरीके से भारत को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना है। खासकर तब जब चीन लगातार साउथ एशिया के अंदर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान का यूज करके और कहीं ना कहीं बांग्लादेश का यूज करके। ऐसे समय पर इस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का होना बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। यह तकनीक सिर्फ और सिर्फ रूस के पास, अमेरिका के पास और चीन के पास थी, और भारत अब चौथा बड़ा साझेदार बन गया है इस तकनीक को यूज करना। लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो होते हैं, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएंगे इस पूरी की पूरी मिलिट्री फील्ड के अंदर। सारी की सारी एनर्जी कंसंट्रेट कर दी जाती है न्यूट्रलाइज करने में थ्रेट को। थोड़ी सी इनकी वर्किंग समझते हैं। देखिए कुल मिला के क्या होता है, एक लेजर लाइट शूट करी जाती है। ये एक हाई बीम पार्टिकल के थ्रू एक बहुत ही हाई एनर्जी लेजर वेपन होता है। जैसे इस तरीके से जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लाइट की स्पीड से जब वो इतनी ज्यादा एनर्जी किसी पर्टिकुलर फोर्स पर टारगेट करती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज माल फंक्शन हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती, और थ्रेट को हवा के अंदर ही न्यूट्रलाइज करा जाता है, बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई ज्यादा खर्चे के अंदर। बिकॉज इस तकनीक के अंदर यूज होती है टारगेटेड हीट, जो स्ट्रक्चरल फेलियर कर देती है। इंडिया का जो 30 किलोवाट का जो पूरा का पूरा लेजर वेपन सिस्टम था, उसने हवा में उड़ते हुए ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और ये वीडियो इंडिया ने ही रिलीज करा दिखाने के लिए। लेकिन एक समय पे लेजर वेपन किसी टारगेट को चकनाचूर कर दे, नष्ट कर दे, ये सिर्फ साइंस फिक्शन माना गया था, फैंटेसी थी। लेकिन जल्द ही जब कोल्ड वॉर शुरू होता है, भले ये कितना ज्यादा अनरियलिस्टिक लगे, सोवियत यूनियन और यूएसए दोनों इस तकनीक पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं आगे निकल जाता है यूएसए। यूएसए उस समय जब सोवियत यूनियन बहुत ही कमजोर होता है, एक नया प्रोग्राम बना देता है, स्टार वॉर्स प्रोग्राम। स्टार वॉर्स इसलिए बिकॉज ये एक पिक्चर की तरह था, स्टार वॉर्स की तरह, जहां पे दुश्मन
आपको नष्ट कर रहे हैं लेजर वेपन्स के साथ। सैटेलाइट्स लेजर वेपन्स निकाल रही है कि सामने आ रही कोई बैलिस्टिक मिसाइल को लेजर वेपन से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक ऐसी शील्ड जो न्यूक्लियर वेपन्स को भी न्यूट्रलाइज कर देगी। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक था जो सोवियत यूनियन भी पूरी तरीके से हजम नहीं कर पाया, और यहां तक कि सोवियत यूनियन आ गया यूएस के पास रिक्वेस्ट लेके कि प्लीज हमारे साथ डील साइन कर लो आर्म्स कंट्रोल को लेकर। और उस समय ये तकनीक सिर्फ प्रपोज थी, किसी ने इसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं करा, टेस्टिंग करना तो दूर की बात है। लेकिन कुछ ही साल पहले यूएस ने एक जायंट लीप ली, बाकी सारी कंट्रीज को चौंका दिया, जब उसकी नेवल वेसल से, नेवल शिप से एक स्पेशल लेजर वेपन टारगेट करता है एनिमी एयरक्राफ्ट को और उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। ये सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था पूरी दुनिया के अंदर, पहली बार एक विंडो थी पूरी दुनिया को देखने के लिए कि किस तरीके से लेजर वेपन्स इस पूरी की पूरी मिलिट्री बैटलफील्ड को रेवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं। और इस तकनीक पर इजराइल भी काम करना चाहता है, बिकॉज जहां पे आयरन डोम सिस्टम बहुत ही शानदार है, लेकिन वो महंगा पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रॉकेट का इंटरसेप्शन को लेकर। तो इजराइल भी इस तरीके की लेजर आयरन डोम पर काम कर रहा है, जहां की आने वाले सस्ते रॉकेट्स और मिसाइल्स सिर्फ लेजर वेपन की तरफ से ही डिस्ट्रॉय हो जाए, काफी ज्यादा फायदा लगेगा। जब यूएस इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देता है तो चीन और रूस कहां पीछे पड़े थे, उन्होंने भी फटाफट से अपना डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। और यहां तक कि चीन ने तो यह दावा तक कर दिया कि हमने तो सैटेलाइट के अंदर लेजर वेपन माउंट कर रखा है जो अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा, बिना रुके बिना थके। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्या है इन लेजर वेपन के अंदर कि यूएस के अनाउंस करते ही बाकी कंट्रीज भी इसके पीछे दौड़ के अंदर बन गई। क्या स्पेशल बनाता है इन लेजर वेपन्स को? सबसे बड़ा है एडवांटेज। देखिए, इसके अंदर आपको गोला बारूद को बार बार रिफिल करने की जरूरत नहीं है। एम्यूनिशन के लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपका गोला बारूद खत्म तो आपको वापस रिफिल करना पड़ेगा। आपको बस एनर्जी सप्लाई चाहिए। एनर्जी सप्लाई अगर कंटिन्यूस हुई तो ये अनलिमिटेड टाइम्स तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि गोला बारूद को स्टोर करने के लिए, बनाने के लिए लगता है बहुत सारा पैसा, लॉजिस्टिक्स लगता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के अंदर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी चाहिए बस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है या फिर सबसे जो इसके कोर स्पेशलिटी है वो है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? देखिए, कुल मिला के रशिया यूक्रेन की बात करें या फिर हूती और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, हूती एक ड्रोन भेजते हैं इजराइल की तरफ $2000 का, और उसे मारने के लिए इजराइल अपना डेविड स्लिंग या एरो 8 मिसाइल छोड़ता है। एक $2000 के लिए आपको $2 मिलियन की मिसाइल वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये किस बात की इकोनॉमिक्स? तो इसी बात पर जब लेजर वेपन्स होते हैं, जो ड्रोन इतनी बड़ी समस्या बन रही है, जो मिसाइल्स और रॉकेट्स है उनको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, बिकॉज ये एडिशनल लेयर बना देगा उन टारगेट्स को पहले ही खत्म करने में, इसलिए इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और तो और ये जो इमेज है ये दिखाती है कि फ्यूचर के अंदर किस तरीके से यूएस हीलियोस वेपन का यूज करने वाला है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक। और हमारे लिए भी यही संकट है, बिकॉज यूएस और इंडिया का टारगेट एनिमी एक ही है, वो है चाइना, जो साउथ चाइना सी ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन के अंदर भी अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, बुलिंग टैक्टिक कर रहा है, नेवल बेसिस ढूंढ रहा है। तो कल को इंडिया भी सिमिलर तरीके से माउंट करेगा। और तो और एक और चीज जो यूएस ने इसी चीज में डिसाइड कर रखी है कि किस तरीके से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट पर ये यहां से मिसाइल्स और रॉकेट से नहीं लैस होंगे, बल्कि एक शील्ड टेक्नोलॉजी होगी जो लेजर वेपन शूट करेंगे एनिमी टारगेट्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेजर पॉट्स लगे होंगे मिसाइल डिफेंस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेकर चैलेंज नहीं है। पीछे दी गई तस्वीर इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये हर समय हर वक्त काम नहीं कर सकता। दिक्कत क्या है कि इसको चाहिए पूरी तरीके से खुला और साफ आसमान। कहीं पर भी अगर बारिश होती है, क्लाउडी एरिया होता है, तो ऑटोमेटिकली लेजर वेपन्स काम करना बंद कर देते हैं, इफेक्टिवनेस उनकी कम हो जाती है। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि इनको लगातार अनइंटरप्टेड चाहिए पावर सप्लाई, और ये पावर सप्लाई आप हर जगह तो नहीं दे सकते। कल को इंडिया अगर हिमालय
के उधर अपने लेजर वेपन तैनात करता है, तो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है जो ऐसी पहाड़ियों पे बैठे-बैठे हमारे जवान को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देगी? तो ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात है कि क्यों ये वेपन इफेक्टिव नहीं है, क्या कमजोरी है। तीसरा, देखिए हम कहते हैं कि इसको यूज करना स्टार्टिंग के अंदर तो आसान है, सस्ता पड़ता है, लेकिन ये गलतफहमी है। सिंगल यूज के हिसाब से ये सस्ता पड़ता है, लेकिन असलियत के अंदर इसको बनाने के लिए जो डिफेंस के अंदर R&D चाहिए, जो तकनीक चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। यही कारण है कि अभी तक सिर्फ 4 देश इंक्लूडिंग भारत ही इसको बना पाए हैं सक्सेसफुली। ये दिक्कत की बात है कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर यहां पे सवाल उठता है। इतना ही नहीं, देखिए कोई भी वेपन दुनिया में कुछ भी बनाता है, उसका ऑटोमेटिकली काउंटर बन जाते हैं। तो इसके ऊपर भी खुद के काउंटर बन जाएंगे, जैसे कि काउंटर के तौर पर इस पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग चढ़ा दी जाएगी जो इवेट कर पाएगी लेजर वेपन्स को। और तो और ये पूरी दुनिया के अंदर एक नई तरह की आर्म्स रेस भी पैदा करेगा जो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। और अब ये बहुत जरूरी चीज हो गई है कि भारत ने संदेश दिया है कि इस रेस के अंदर हम पीछे नहीं है, हम भी साथ उस नई एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चलते रहेंगे। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो भी स्वदेशी इंडिजिनस, जो पूरे बैटलफील्ड को ट्रांसफॉर्म करती रहेगी। एक लेजर वेपन एक एडिशनल वेपन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक वेपन है जो इंडिया को कॉस्ट इफेक्टिव थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के अंदर हेल्प करेगी। भले इसके अंदर अभी कितनी भी कमी हो, चाहे पैसे को लेकर हो या फिर ये हर वेदर में काम नहीं कर सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है याद रखने के लिए कि लेजर वेपन बाकी वेपन्स की तरह सिर्फ एक इकलौता आंसर नहीं है आपके डिफेंस के लिए। इंडिया की मल्टी लेयर जो डिफेंस है, आकाश से लेके S-400 से लेके आपका फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके अब ये लेजर वेपन भी उसके अंदर शामिल होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनती है तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रैटेजी बनेगी जो इंडिया को और ज्यादा इफेक्टिवली सेफगार्ड करने में मदद करेगा।